हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडवांस्ड एस्ट्रोलॉजी बाय एमवी। और जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, आज की इस वीडियो में हम डिटेल में चर्चा करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ सन एंड मून इन मैरिज। यानी शादी में सूर्य और चंद्रमा की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। ठीक है, लेकिन ये मेरी खुद की रिसर्च है। मैं आपको दावे से बोल सकता हूँ कि जो टेक्निक मैं आज आपको देने वाला हूँ, ये आपने कभी भी किसी भी यूट्यूब वीडियो में या फिर कभी भी किसी भी किताब में आपने ये टेक्निक या फिर इस तरीके का कोई भी योग कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, मेरे खुद की रिसर्च है, मेरे खुद की ऑब्जर्वेशन है, मैंने प्रैक्टिकल लाइफ में उसको लगा के देखा है। ठीक है, और एक नहीं कम से कम 7-8 कपल्स के ऊपर मैंने ये लगा के देखा है। उसके बाद मैंने ये यहाँ पे वीडियो बनाने के लिए सोचा है और ये मैं आपके साथ ये टेक्निक शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, और देखिए सन एंड मून आपको पता होगा कि मैक्सिमम टाइम जब शादी करते हैं तो मंगल और शुक्र इनको ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है या फिर सप्तमीश को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। लेकिन सूर्य और चंद्रमा ये भी शादी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि सूर्य पिता को रिप्रेजेंट करता है और चंद्रमा माँ को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो फादर एंड मदर दोनों, आपको पता है कि शादी के बाद 2 साल बाद 3 साल बाद हस्बैंड एंड वाइफ किसका रोल प्ले करते हैं? एक फादर बन जाता है, एक मदर बन जाती है। ठीक है, तो इसके लिए सन एंड मून बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कुंडली मिलाने में। और जब हम मुहूर्त निकालते हैं तो मुहूर्त निकालते टाइम भी सूर्य और चंद्रमा की पोजीशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, उसके बारे में फिर कभी डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी मैं आपको टेक्निक बता देता हूँ और एक रियल लाइफ एग्जाम्पल भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ठीक है, और होगा क्या इस टेक्निक से और किस तरीके के रिजल्ट मिलेंगे वो चलिए डिटेल में देखते हैं, और किस तरीके से आपको अप्लाई करनी है वो देखना है। ठीक है, तो अगर आप ये देखना चाहते हो कि आफ्टर मैरिज आपकी लाइफ में ग्रोथ होगी या नहीं होगी, फाइनेंशियली या फिर हैप्पीनेस वाइज, मतलब आप दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहोगे या नहीं रहोगे, एक दूसरे के फ्रेंड बनकर रहोगे या नहीं रहोगे। ठीक है, और शादी के बाद आपके करियर में अपलिफ्टमेंट आएगी या नहीं आएगी, फाइनेंशियली आप ग्रो करोगे या नहीं करोगे। ठीक है, ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छे ट्रैक पर चलेगी या नहीं चलेगी, उसके लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टेक्निक है। ठीक है, तो इसमें आपको करना क्या है, जैसे हस्बैंड एंड वाइफ दोनों के चार्ट आपको चाहिए, तो एक बंदे का तो सन यानी हस्बैंड का आप सूर्य ले सकते हो और वाइफ का आप मून ले सकते हो, एंड वाइस वर्सा। वाइफ का आप सूर्य ले सकते हो या हस्बैंड का आप मून ले सकते हो। यानी एक का सूर्य लेना है और दूसरे का चंद्रमा लेना है, एक का सूर्य दूसरे का चंद्रमा। ठीक है, अगर, और देखिए एक बात और मैं बता दूं आपको, ये और इम्पोर्टेंट क्यों है कि सूर्य हमारी आत्मा को रिप्रेजेंट करता है और चंद्रमा हमारे मन को रिप्रेजेंट करता है। तो जब सूर्य और चंद्रमा का आपस में कॉम्बिनेशन सही बैठे हस्बैंड एंड वाइफ की कुंडली में, तो इसको हम आत्मा और मन का मिलन बोलते हैं। ठीक है, अगर जब आत्मा और मन का मिलन होगा तभी जाकर एक बहुत खुशहाल जिंदगी वो जी पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए भी सूर्य और चंद्रमा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो देखिए, एक का सूर्य लेना है, दूसरे का चंद्रमा। टेक्निक ये है कि एक का सूर्य और दूसरे का चंद्रमा अगर एक दूसरे से ट्राइन में है, राशि वाइज या फिर प्लेसमेंट वाइज, तो उसको हम बोलेंगे परफेक्ट मैच। सूर्य और चंद्रमा, एक का सूर्य दूसरे का चंद्रमा एक दूसरे से ट्राइन में होने चाहिए। अगर वो एक दूसरे से ट्राइन में हैं तो वो बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है शादी के लिए। शादी के बाद ग्रोथ होती है, खुशहाल जिंदगी में जीते हैं, आत्मा और मन का मिलन होता है। सूर्य, हाँ, ट्राइन का मतलब क्या है, जो पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको पता होगा, ट्राइन का मतलब है 1, 5, 9। ठीक है, या तो राशि वाइज हो, या तो राशि वाइज या फिर
प्लेसमेंट वाइज। अभी मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा और एक एग्जाम्पल भी दूंगा, रियल लाइफ एग्जाम्पल, और उनकी स्टोरी भी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए फॉर एग्जाम्पल ये कालपुरुष कुंडली है। ठीक है, मान लीजिए किसी का सूर्य यहाँ पे है, सन यहाँ पे है सिंह राशि में। ठीक है, लड़के की कुंडली में जो सूर्य है वो सिंह राशि में है और 5th हाउस में है। तो लड़की का चंद्रमा ट्राइन में होना चाहिए। ट्राइन का मतलब है 1 5 9। ट्राइन का मतलब है 1 5 9। यहां से 1 गिनेंगे तो यहां पे आएगा, ठीक है, इस तरीके से। जहां पे लड़के का सूर्य है, अगर उसी हाउस में लड़की का चंद्रमा हो, जैसे यहां पे 5th हाउस में सूर्य है, 5th हाउस में सूर्य है, अगर लड़की का 5th हाउस में चंद्रमा हो तो इसको हम परफेक्ट कॉम्बिनेशन बोलेंगे। ठीक है, एंड वाइस वर्सा, हो सकता है लड़के का यहाँ पे चंद्रमा हो तो लड़की का 5th हाउस में सूर्य होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी वही मैच बनता है, यानी एक का सूर्य दूसरे का चंद्रमा, या फिर लड़के का सूर्य यहाँ पे है, ठीक है, तो लड़की का चंद्रमा यहां पे अगर होगा, यानी इससे 5वें घर में, जब यहां से काउंट करना है 1 5 9। ठीक है, यहां पे सन है तो या तो यहीं पे मून हो जिस हाउस में है, या फिर उससे 5th हाउस में मून हो, या फिर उससे 9th हाउस में मून हो। ठीक है, इन 3 पोजीशन पे अगर मून होगा तो उसको हम बोलेंगे परफेक्ट मैच फॉर मैरिज, यानी शादी के बाद उनकी लाइफ खुशहाल रहेगी। ठीक है, तो ये है हाउस वाइज। हाउस वाइज और कैसे, देखिए मान लीजिए किसी का सूर्य यहाँ पे है। ठीक है, तो लड़की का चंद्रमा कहाँ कहाँ होना चाहिए, यहाँ पर हो, तीसरे ही घर में हो, या 7वें घर में चंद्रमा हो, या 11th घर में चंद्रमा हो। तो ये ट्राइन बनेगा 1 5 9 का। यहाँ से गिनेंगे तो ये 5वां पड़ेगा और ये 9वां पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से अगर मान लीजिए लड़की का या लड़के का चंद्रमा यहाँ पे है, ठीक है, तो सूर्य दूसरे बंदे का सूर्य कहाँ पे होना चाहिए, या तो यहाँ पे सूर्य होना चाहिए, या 5वें घर में या 9वें घर में। ठीक है, ये ट्राइन वाला आपको पता होगा ना, 1 5 9 का ट्राइन होता है, 2 6 10 का ट्राइन होता है, 3 7 11 का ट्राइन होता है, और 4 8 12 का ट्राइन होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं मैं आपको चीजें समझ आ रही होंगी। ये था हाउस वाइज। ठीक है, ये था हाउस वाइज कि एक का चंद्रमा यहाँ पे है तो दूसरे का जो सूर्य है वो कहाँ पे होना चाहिए, या तो यहीं पे हो, उसी हाउस में हो जिस हाउस में उसका चंद्रमा है, या फिर उससे 5वें में। 4 से जब 5 गिनेंगे तो 8वें में आएगा, यहाँ पे सूर्य होना चाहिए या फिर यहाँ पे सूर्य होना चाहिए। ठीक है, ये था प्लेसमेंट वाइज, हाउस वाइज। अब राशि वाइज कैसे होगा। अब मान लीजिए लड़की की कुंडली में यहाँ पे चंद्रमा है और लड़के की कुंडली में यहाँ पे सूर्य है। ठीक है, ये ट्राइन में तो नहीं है, प्लेसमेंट वाइज ट्राइन में नहीं है। ठीक है, प्लेसमेंट वाइज ट्राइन में नहीं है। लेकिन मान लीजिए लड़की का जो 4th हाउस है उसमें कर्क राशि है। ठीक है, और लड़के के 7th हाउस में कर्क राशि है। हो सकता है ना, अगर मकर लगन हो, अगर मकर लगन हो तो 7th हाउस में कर्क राशि जाएगी। तो यहाँ पे राशि वाइज ट्राइन में है ये, इस बात को ध्यान से समझना। ठीक है, राशि वाइज, राशि पकड़नी है आपको। ठीक है, कैसे बनेगा ये राशि वाइज, वैसे सिंपल है, राशि वाइज सिंपल है। अगर एक का सूर्य चंद्रमा मेष में है तो दूसरे का सिंह या धनु में होना चाहिए। अगर एक का सूर्य या चंद्रमा मान लीजिए मेष राशि में है तो दूसरे का मेष में हो, सिंह में हो, धनु में हो। ठीक है, अगर एक का वृष राशि में है तो दूसरे का वृष में हो, कन्या में हो, या फिर मकर में हो। अगर एक का मिथुन राशि में है तो दूसरे का मिथुन में, तुला में, या कुंभ में हो। ठीक है, समझ गए होगे ना। तो ये सिंपल टेक्निक है। ठीक है, अब मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल भी आपके सामने दिखा देता हूं, उससे आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए,
ये हस्बैंड वाइफ है, ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये हस्बैंड है और ये वाइफ का चार्ट है। तो यहाँ पे देखिए हस्बैंड का जो चंद्रमा है वो कन्या राशि का और 4th हाउस में है, कन्या राशि का 4th हाउस में, और वाइफ का सूर्य देखिए टॉरस साइन में और 12th हाउस में है। अब इनके केस में क्या हुआ, राशि वाइज भी और प्लेसमेंट वाइज भी दोनों तरीके से ट्राइन में है, दोनों तरीके से ट्राइन में है, ठीक है ना, प्लेसमेंट वाइज भी और राशि वाइज भी। कैसे, देखिए ये 4th हाउस में चंद्रमा है और इसका 12th हाउस में सूर्य है। जब यहां से 4th हाउस से गिनेंगे तो ये 9वें में पड़ेगा, ठीक है। तो प्लेसमेंट वाइज भी ट्राइन में है। राशि वाइज देखिए, राशि वाइज देखिए इसका चंद्रमा कन्या राशि का है और इसका सूर्य वृष राशि का है। 2, 6, 10 ये एक दूसरे से ट्राइन में होते हैं, ठीक है। काउंट करके देख लेना। जब हम सेकंड, अगर हम एक सेकंड, ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। सेकंड राशि को से जब हम 6th राशि पे जाएंगे तो 5th पड़ेगा और 6th से जब सेकंड पे जाएंगे तो वो 9th पड़ेगा, ठीक है। नवम पंचम योग बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये सिंपल सी टेक्निक थी। और इनकी लाइफ में हुआ क्या, जब इनकी शादी हुई तो शादी के टाइम तक जो लड़का है प्राइवेट जॉब करता था और फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम थी, लेकिन जैसे ही इनकी शादी हुई, शादी के बाद लड़का एक बहुत अच्छी गवर्नमेंट जॉब लगता है और गवर्नमेंट जॉब लगने के बाद घर में और ज़्यादा जैसे जो फाइनेंशियल सपोर्ट है वो बढ़ जाती है, जो खर्चे हैं वो कंट्रोल में आ जाते हैं और जो प्रॉब्लम है वो कम हो जाती है। मतलब कहने का ये है कि ओवरऑल लाइफ जो उनकी है बहुत सुगम चलती है और अच्छी हो जाती है, ठीक है। और ये रियल लाइफ की स्टडी है, ये मेरे नोन है और वैसे भी मेरे पास लगभग 200 लोगों का जो डाटा है कलेक्टेड है, उनसे मैं रियल लाइफ में जुड़ा हुआ हूँ। उनके लाइफ में कोई भी इवेंट होता है तो मैं लिखता रहता हूँ और रिसर्च करता रहता हूँ इस तरीके से, ठीक है। इसलिए मेरे को ये इतना श्योरली पता है, ठीक है। तो ये थी आज की टेक्निक, आप लगा कर देखिए, रिजल्ट आपको 101% मिलेंगे। कमेंट्स में आप शेयर कर सकते हो आपके एक्सपीरियंसेस, और अगर आप कोई कंसल्टेशन करना चाहते हो तो दिए गए नंबर पर आप कंसल्टेशन बुक कर सकते हो, या फिर अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हो तो मेरा कोर्स चला हुआ है एस्ट्रोलॉजी का, उसमें आप एनरोल कर सकते हो। और कोई भी अच्छा एस्ट्रोलॉजर 1-2 महीने 4 महीने में एस्ट्रोलॉजर नहीं बन सकता, उसके लिए प्रॉपर आपको स्टडी करनी पड़ती है। फिलहाल जो कोर्स है 2 साल का कोर्स चला हुआ है, ठीक है। अगर आप करना चाहते हो 0 to एडवांस, ठीक है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी ये नहीं है कि 9 प्लेनेट समझे 12 हाउस समझे और आ गई एस्ट्रोलॉजी, वो फिर सरफेस लेवल पे आप घूमते रहोगे, परेशान हो जाओगे, ठीक है। अगर आपको ढंग से सीखना है, ढंग से कुछ करना है तो टाइम देना पड़ता है किसी भी चीज़ को, तब जाकर आप उस चीज़ के मास्टर कहलाते हो। ऐसी सरफेस लेवल पे खेलने से या किसी के इमोशंस का गलत फ़ायदा उठाने से आपको कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। अगर आपको कुछ करना है तो एक बार आप टाइम दे दीजिए 2 साल का, ठीक है। वीकली क्लासेज होती हैं 1-1 घंटे की, संडे को क्लासेज होती हैं, या फिर और भी कोर्सेज हम लॉन्च करने वाले हैं। आप सभी कोर्स की डिटेल्स के लिए दिए गए नंबर पर आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और ऐसी वीडियोज़ तो मैं चैनल पर लेकर आता ही रहूँगा, तो जुड़े रहिए चैनल से, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।